कभी नन्ही उम्मीदें बुनते हैं तार, कभी इस तार पर सपने सवार, कहीं भूख मिटाने का हथियार है तार, कभी तार को देखकर टपकती है लार। ये तार है या बंधन, स्नेह है या दुलार, नाजुक सी एक तार छेले दुश्मनों के वार। हर तार से बहे राग मेघ मल्हार। तार, ये तार ही तो है हमारे जीवन का आधार। सिटी नेटवर्क्स, जो जोड़े हर परिवार। धर्मनगरी वृंदावन में चल रही कुंभ पूर्व वैष्णव बैठक में अलग अलग अखाड़ों के धर्माचार्य द्वारा अपने अखाड़ों के संत महंतों के साथ कुंभ में आए हैं। वहीं वृंदावन के कुंभ पूर्व वैष्णव बैठक में पहली बार एक किन्नर अखाड़े को स्थान दिया है। कुंभ में अखाड़े के प्रमुख हिमांगी सखी अपने स्थान पर बैठकर कुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं को आशीर्वाद दे रही हैं। हिमांगी सखी ने कहा कि पहली बार हमें कुंभ में बैठकर सत्संग करने, भागवत करने एवं जन जन को आशीर्वाद देने का मौका मिला है। प्रशासन और संत समाज ने जो प्यार दिया है उनके लिए आभारी हूँ। हम इससे पहले में प्रयागराज कुंभ में बैठने का स्थान मिला था, जहाँ हमने भागवत भी की थी और एक महाराज जी ने हमें नेपाल से महामंडलेश्वर घोषित किया था। आज नरेंद्र मोदी की सरकार योगी जी सरकार है, जिससे पूर्व किन्नरों को जिस दृष्टि से कोण से देखा जाता है, आज उन्हें किन्नर संतों को और किन्नर समाज को इज्जत से जीने का स्थान दिया है। वृंदावन के कुंभ में इस वक्त वृंदावन के कुंभ के अंदर खास बात तो आप और पूरा कि पहली बार इस कुंभ के अंदर वृंदावन के कुंभ पूर्व वैष्णव बैठक के अंदर हमें स्थान मिला है। बैठने का, सत्संग करने का, भागवत करने का मुझे स्थान मिला है और जन जन को आशीर्वाद देने का हमें प्रशासन ने और संत समाज ने मिलके ये स्थान और इतना प्रेम दिया है। तो आप तो जानते ही हैं इसमें खास क्या है। इसमें खास तो यही है कि किन्नर संत को बैठने का प्रथम बार स्थान मिला। इससे पहले कहाँ कुंभ में आप बैठे हैं? 2019 इलाहाबाद के कुंभ में हम विराजे थे। वहाँ हमने भागवत की थी। भागवत करने के दौरान हमारे अखाड़ा परिषद के महाराज जी हैं, उन्होंने हमें महामंडलेश्वर घोषित किया था, वो भी नेपाल से। और अब हम सोच रहे हैं कि एक नया अखाड़ा का गठन करें, वैष्णव किन्नर अखाड़ा के नाम से। ये हमारी अभी बातचीत चल रही है संतों के साथ। वृंदावन कुंभ में आपको पहली बार स्थान मिला? पहली बार वृंदावन कुंभ में, क्योंकि 12 वर्ष के बाद ये कुंभ लगता है। आपने तो 12 वर्ष पहले कभी सुना ही नहीं होगा कि किन्नर संत को बैठने का स्थान, क्योंकि उस वक़्त तो किन्नरों को मान्यता ही नहीं मिली थी। उस वक़्त तो किन्नर समाज को दूसरी दृष्टिकोण से देखा जाता था। आज जब हमारे नरेंद्र मोदी जी की सरकार, योगी जी की सरकार, इन्होंने मिल के किन्नर संतों को और किन्नरों को वो दृष्टिकोण जो लोग देखते थे जिस दृष्टि से, उससे अलग हट के उन्होंने एक स्थान दिया है कि जहाँ पे वो इज़्ज़त से, सम्मान से अपना जीवन व्यापन कर सके। योगी जी का आपने नाम लिया, कैसी व्यवस्थाएं हैं इस बार वृंदावन कुंभ में? मुझे तो कहीं कमी नज़र नहीं आ रही है और बहुत सुंदर व्यवस्था, क्योंकि इलाहाबाद में भी वही व्यवस्था उन्होंने काफ़ी सुंदर इलाहाबाद में भी की और अब वृंदावन कुंभ के अंदर भी बहुत सुंदर व्यवस्था। जैसे 12 वर्ष पहले जो व्यवस्था यहाँ देखने नहीं मिलती थी, वो आज बहुत अच्छी व्यवस्था है। मथुरा में आप हैं, मथुरा में पिछले कुछ दिनों में कई उदाहरण सामने आए हैं। कुछ लोग नकली किन्नर बनकर घूम रहे हैं और लोगों से बधाई लेते हुए घूम रहे हैं। इसको लेके पुलिस भी, थाने भी पहुँचे हैं कई किन्नर लोग जो हैं, अपना उन्होंने वहाँ जाकर शिकायत दर्ज करवाई है। क्या कहना चाहेंगे? मैं तो ये कहती हूँ कि जो किन्नर समाज और किन्नर असली किन्नर हैं, वो कभी बधाई के लिए जबरन पैसा नहीं मांगते हैं। उन्हें पता है कि किन्नर जो है 33 कोटि देवी देवताओं की उच्च श्रेणी में आते हैं और किन्नरों के दोनों हाथ आशीर्वाद और दुआ देने के लिए होते हैं, ना कि उससे जबरन पैसा लेने के लिए होते हैं। और असलियत में असली जो किन्नर है वो कभी जबरन पैसा वसूली नहीं करते हैं, ना वो पैसा मांगते हैं। आप जो खुशी से उनकी झोली में डाल दो, वो उससे अपना भरण पोषण करते हैं। तो इस तरह के अगर नकली किन्नर कोई मिलते हैं, आप किन्नर समाज को सौंपें या पुलिस अधिकारी को सौंपें, उन्हें दंडित करें कि आइंदा ऐसा गलत कार्य करे ना।
तो इसको लेकर प्रशासन से कोई बात की जाएगी, क्योंकि असली किन्नर खुद थाने लेकर उन्हें पहुंचे हैं नकली किन्नरों को। तो प्रशासन इससे प्रशासन से कुंभपुर के बाद मैं बैठ के इसके ऊपर चर्चा करूंगी, बात करूंगी और एप्लीकेशन दूंगी। इस तरह के अगर नकली कोई भी किन्नर आपको दिखता है तो कृपया आप उन्हें दंडित करें, उन्हें जेल में डालें और उनके ऊपर धारा लागू कीजिए। जो लोग बाहर से वृंदावन आ रहे हैं उनके लिए आखिरी में आप क्या कहना चाहेंगे? अब बाहर से वृंदावन आ रहे तो मैं क्या कहूँगी, बट अगर कोई ऐसा गलत इंसान बाहर से अगर वृंदावन में आता है और किन्नर बन के आता है नहीं, जो आपके दर्शन करने आ रहे हैं, जो लोग यहाँ पर आ रहे हैं, वृंदावन घूमने आ रहे हैं। अच्छा, जो बाहर वृंदावन से बाहर जैसे आगरा हुआ अपना और राज्यों से भी लोग यहाँ पर। हाँ, तो मैं उनके बारे में क्या कहूँ, ये तो मेरी बड़ी सौभाग्य है कि मेरे बांके बिहारी सखा ने मुझे ऐसे स्थान पे बिठा के जन जन को आशीर्वाद देने के योग्य बनाया है। तो मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानती हूँ कि मैं अपने जन्म को सार्थक करने के राह पे चल पड़ी हूँ। चाहे किन्नर जीवन जरूर है मेरा, मुझे कोई अफसोस नहीं है, क्योंकि मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानती हूँ और यही संदेश जन जन को देती हूँ कि अपना जीवन हमें एक कमल के पुष्प की भांति बनाना है कि कमल का पुष्प भी संसार रूपी कीचड़ का जब त्याग करता है तो कहाँ चढ़ता है? श्री हरि के चरणों में चढ़ता है। हमारा और आप सभी का जीवन कमल क्या पुष्प की जैसे हो कि इस संसार को जब हम त्याग के जाएं तो भगवान श्री हरि के श्री चरणों में पहुंच जाए, जैसे मीराबाई ने किया था। ऐरी मैं तो प्रेम दीवानी, मेरो दर्द न जाने कोई, जाने तो जाने मेरो गिरधर गोपाल, दूसरों न को। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय श्री जय श्री राधे।